हेलो माय डियर इम्बाइबर्स, वेलकम टू इम्बाइब नीट लाइव क्लासेस। इम्बाइब नीट लाइव क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान। तो फटाफट से सही बच्चे क्या करेंगे, ऑनलाइन आते जाएंगे। बच्चों, आज की क्लास के लिए बी क्विक, आई नीड एवरीवन टू ज्वाइन द सेशन। फटाफट से सही बच्चे क्या करेंगे, ऑनलाइन आते जाएंगे। जल्दी जल्दी करके सही बच्चे ऑनलाइन आ जाओ ताकि क्लास को हम शुरू कर सके। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर हम क्वेश्चन हम इसको फटाफट से विद इन 20 मिनट्स बच्चों हम बच्चों पूरा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर आपका रिवीजन करेंगे। 20 मिनट के अंदर में हम एक क्या करेंगे बच्चों, क्विक रिवीजन करेंगे। 20 मिनट्स में हम क्या कर लेंगे बच्चों, रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, 20 मिनट के अंदर में आपका रिवीजन खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। 20 मिनट्स में हम रिवीजन इसको ओवरअप कर लेंगे और फिर हम क्या करेंगे बच्चों, आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले। हेलो ऊटा, हेलो बच्चे। तो बाकी बच्चे भी फटाफट से बी क्विक, आई नीड एवरीवन टू ज्वाइन द सेशन। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है। और अगर मैं इस चैप्टर की वैल्यू बताऊं तो बच्चों ये बहुत ही ज्यादा हाई वैल्यू चैप्टर है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा हाई वैल्यू चैप्टर है। अच्छे खासे क्वेश्चंस इस चैप्टर से बनते हैं। ठीक है, तो फटाफट से सही बच्चे क्या करो, ऑनलाइन आ जाओ। पहली बात तो ये करो। ठीक है, जल्दी जल्दी करके ऑनलाइन आ जाएंगे सही बच्चे। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है बच्चों आज का टॉपिक। एंड जितने बच्चे ऑनलाइन आते जा रहे हैं, प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन गाइस। लाइक बटन जरूर जरूर दबाना है ताकि सभी बच्चे को इंफॉर्मेशन मिल सके और ये क्या हो सके बच्चों, बाकियों तक भी पहुंच सके क्लास। ठीक है, तो चला जाए बच्चों, क्लास की शुरुआत किया जाए। लेट्स गो। देखो, कई सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर में। अगर हम देखते हैं तो आपका फ्लावरिंग प्लांट क्या होता है, रूट, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट, सीड, ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि हमें कवर अप करेंगे। डोंट वरी, चलते हैं बच्चों आगे। अब जो बच्चे मेरे बारे में नहीं जानते बच्चों, मेरा नाम है सलमान अनवर खान। मैं आप सभी को बॉटनी पढ़ाने वाला हूँ। पिछले कई सालों से बच्चों में बॉटनी पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो ऑनलाइन सेगमेंट हो चाहे वो ऑफलाइन सेगमेंट हो। हर सेगमेंट में बच्चों मैंने बॉटनी पढ़ाया, बच्चों को एक्सेल कराया है। अब की बारी आपकी है टू एक्सेल इन द एग्जाम। ठीक है, शुरुआत कर देते हैं बच्चों, अपने लेक्चर की शुरुआत करेंगे। एंड जिन जिन लोग को बच्चों इम्बाइब के बारे में नहीं पता, तो इम्बाइब के पास बेसिकली बच्चों आपके 3 ब्यूटीफुल एप्स अवेलेबल हैं। ठीक है, 3 ब्यूटीफुल एप्स हैं बच्चों हमारे पास। ये तीनों एप्स क्या करते हैं बच्चों, आपके लर्निंग को और एनहांस करते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज आपको लैब एक्सपेरिमेंट्स करना है, तो हमारे पास एक वर्चुअल लैब एक्सपेरिमेंट ऐप है जिसमें आप वर्चुअली लैब के एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर सकते हो। देन वी हैव अ इम्बाइब लर्निंग आउटकम ऐप जिसमें आप क्या कर सकते हो बच्चों, चीजों को पढ़ सकते हो। आप क्या कहते हैं ना, आपकी लाइव क्लासेस होती हैं इसके अंदर में। एंड देन वी हैव अ इम्बाइब लेंस ऐप जिसमें आप चीजों को 3D में देख सकते हैं। ठीक है, और आपके इम्बाइब ऐप के लर्निंग आउटकम ऐप पे वी हैव इम्बाइब लर्न फीचर जिसमें आपके पास n नंबर ऑफ वीडियोस है। बहुत सारी अलग अलग कॉन्सेप्ट की वीडियोस हैं जो कि आप देख सकते हो। हमारे पास डाउट रेजोल्यूशन है, इम्बाइब लाइव क्लासेस है जहां पे आप क्लासेस चलती है, जो कि सुबह 8 बजे से चालू हो जाती है नीट की क्लास, जो कि मेरी पहली हुई थी। देन वी हैव अ पेरेंट ऐप, देन अचीव जर्नी। हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन फीचर जिसको हम क्या बोलते हैं, इम्बाइब प्रैक्टिस एंड टेस्ट, जिसके थ्रू आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बढ़ा सकते हो। इंटरैक्टिव कूबोज है एंड लेंस फीचर होता है हमारे पास। ठीक है, तो इन सारी चीजों के साथ अपना जुड़ना शुरू कर दो अभी से ही। ठीक है, तो चलो बच्चों लेक्चर की शुरुआत करते हैं बच्चों। तो अगर हम एक प्लांट में देखते हो तो शुरुआत होती है किससे, रूट से शुरुआत होती है। ठीक है, तो फटाफट से हम रीड करते हुए जाएंगे सारे पॉइंट्स को। रूट क्या बच्चों, इट इज द डिसेंडिंग कंपोनेंट ऑफ द प्लांट, एक्सेस पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, मतलब हमेशा ग्रेविटी की तरफ मूव करता है। नॉन क्लोरोफिलस, मतलब इसके पास क्या कहते हैं, क्लोरोफिल नहीं होता। नोड्स इंटरनोड्स एब्सेंट होते हैं। इनके पास क्या होते हैं बच्चों, रूट कैप क्या कहते हैं होता है, तो ताकि वे रूट टिप को प्रोटेक्ट कर सके। और यूनिसेलुलर रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं इनके पास। ठीक है, इनके पास हमारे पास तीन तरीके के रूट सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम एंड एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। ठीक है, टैप रूट में क्या होता है बच्चों, एक प्राइमरी रूट प्रेजेंट है। फाइब्रस रूट में क्या होता है बच्चों, गुच्छेदार फाइब्रस रूट प्रेजेंट होती है। एडवेंटिशियस रूट में क्या होता है बच्चों, आपके रूट जो कि अदर फ्रॉम रेडिकल, अपार्ट फ्रॉम रेडिकल निकले, उसको हम एडवेंटिशियस रूट के फॉर्म में लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं बच्चों टैप रूट सिस्टम से। तो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है किसमें, डाइकॉट्स में। ये आपके डाइकॉट्स में प्रेजेंट होता है। रेडिकल एलोंगेट्स टू फॉर्म द प्राइमरी रूट। ठीक है, दैट डेवलप्स इनटू द सेल। तो ये डायरेक्टली आपके रेडिकल से इवॉल्व होकर बन रही है।
ठीक है। प्राइमरी रूट डेवलप्स इनटू लेटरल रूट, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड सो फोर्थ, ठीक है। इस तरीके से चलता चला जाता है। द प्राइमरी रूट एंड देयर ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम। एग्जांपल क्या हो गया बच्चे, आपका मस्टर्ड प्लांट होता है इसका एग्जांपल। फिर आता है बच्चों आपका फाइब्रस रूट। तो फाइब्रस रूट में बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, द टैप रूट इज गोइंग टू गेट डीजनरेट एंड ये यहाँ पे क्या आ जाता है बच्चों, दे आर बीन रिप्लेस्ड बाय द क्या कहते हैं आपके फाइब्रस रूट। तो प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड। और हम आपका मैं क्वेश्चन देख लूंगा अभी। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोकॉट होता है, प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड इज रिप्लेस्ड बाय एनॉर्मस नंबर ऑफ रूट्स व्हिच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द स्टेम्स बेस। एग्जांपल क्या हो गया, व्हीट प्लांट होता है बच्चों इसका एग्जांपल। एडवेंटिशियस रूट वो वाले रूट होते हैं जो कि अराइज करते हैं फ्रॉम एनी अदर पार्ट ऑफ रेडिकल, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम रेडिकल। रेडिकल के अलावा कहीं और से भी जो रूट ग्रो कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट। जैसे कि आपके ब्रायोफिलम, ठीक है, ब्रायोफिलम में क्या होता है बच्चों, उसके क्या कहते हैं लीफ के एजेस से ये रूट्स निकल रहे हैं। क्रॉप रूट्स इन बैनियन ट्री, ये सारे के सारे इसी के ही हैं, ठीक है। द रूट्स अराइजेस फ्रॉम बैनियन ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द बैनियन ट्री। रूट का फंक्शन क्या है बच्चों, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, एंकरेज टू द प्लांट, स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का काम करते हैं ये सिंथेसिस। अब हम बात करते हैं बच्चों अगले सेगमेंट के, मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट। अब आपके सिलेबस में नहीं है तो अब हम स्टेम्स के बारे में बात करेंगे। स्टेम इज अ पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम एंड फाउंड अबव द सॉइल इन अ मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट, ठीक है। आपके शूट सिस्टम में पाया जाता है और ये अबव द सॉइल प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये आपके किससे ग्रो करता है बच्चों, प्लेम्यूल से ग्रो करता है, ठीक है। असेंडिंग पोर्शन ऑफ द एक्सिस दैट बियर्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है, ठीक है, ग्रोस फ्रॉम द प्लेम्यूल ऑफ सीड। और ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है एज वेल एज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है। हमेशा लाइट की तरफ मूव करता है ये, ठीक है। ग्रोस फ्रॉम द प्लेम्यूल ऑफ द सीड्स ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। स्टेम के पास क्या है बच्चों, स्टेम्स हैव नोड्स एंड इंटरनोड। नोड्स आर द पार्ट्स ऑफ द स्टेम वेयर लीफ डेवलप्स एंड इंटरनोड्स आर द स्पेस बिटवीन द टू नोड्स, ठीक है। तो अगर हम ये एक डायग्राम देखते हैं तो ये क्या है बच्चों, दिस इज अ नोड एंड दिस इज अ नोड। ये सब क्या है बच्चों, दीज आर द नोड्स। The distance between two nodes is called as the internode. The distance between two nodes are called as what, internode बुलाते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड एज व्हाट, इंटरनोड, ठीक है। नोड क्या होता है बच्चों, द पॉइंट वेयर द फ्लावर्स, लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट ग्रोज इज कॉल्ड एज द नोड्स, और द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड एज द इंटरनोड्स। सो नोड्स आर द पार्ट ऑफ द स्टेम वेयर लीफ डेवलप्स, इंटरनोड्स आर द स्पेस बिटवीन द टू नोड्स डेवलप्स बर्ड्स व्हिच मे बी एक्सिलरी और टर्मिनल। यंग स्टेम्स आर ऑफन ग्रीन, ठीक है, बट दे फ्रीक्वेंटली टर्न ब्राउन एंड वुडी एज द एज। तो आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पे एक टोमेटो का प्लांट है, उसमें आपको दिखाए गए अलग अलग पार्ट दिखाए गए, ठीक है। वी हैव डिफरेंट प्लांट्स शोइंग इन दिस टोमेटो प्लांट। फंक्शन ऑफ स्टेम क्या बच्चों, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ स्टेम, स्प्रेड आउट ब्रांचेस दैट बियर्स लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट, ठीक है। ट्रांसपोर्ट्स ऑफ वाटर एंड मिनरल, फोटोसिंथेसिस एंड वो आपका करते हैं, ठीक है। आपका सर्व एज द क्या कहते हैं ना, serves as a means of food storage, supports protection and vegetative reproduction का काम कर रहे हैं ये। तो आपके पास कुछ आपकी क्या करते हैं बच्चों, एरियल स्टेम का मॉडिफिकेशन भी होता है। दे हैव सर्टेन एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन आल्सो, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है बच्चों, थॉर्न्स है। तो थॉर्न्स क्या होते हैं बच्चों, थॉर्न्स जनरली अराइज करते हैं, द थॉर्न्स आर द एक्सिलरी स्टेम बर्ड्स हैव द पोटेंशियल टू डेवलप into woody erect and pointed thorns, ठीक है। many plants including citrus and bougainvillea have thorns, ठीक है। citrus and bougainvillea के पास क्या होता है बच्चों, thorns present होता है। thorns defend करते हैं plant against animals that browse, ठीक है। ये क्या करते हैं, thorns protect करते हैं animals को during browsing में, और प्लस ये आपके water loss से भी present करते हैं, ठीक है, ताकि आपके plant transpiration के थ्रू ज्यादा water loss ना करे, इसका भी एक काम होता है, ठीक है। तो इसके अंदर में कहा है जैसे कि many plants including citrus and bougainvillea have thorns. Thorns defend plant against animals that browse. Some arid regions plant transform their stem into rounded or fleshy cylindrical, आपके opuntia euphorbia में ट्रांसफॉर्म करते हैं, that contains chlorophyll and perform photosynthesis. नेक्स्ट क्या बच्चों आपका टेंड्रिल। टेंड्रिल क्या होता है बच्चों, ये आपका
थिन वायरी स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या करता है बच्चों, आपके सबस्ट्रेट के अराउंड कॉइल करता है। थिन वायरी स्ट्रक्चर विच इज गोइंग टू कॉइल अराउंड द सबस्ट्रेट। देखो ग्रीन कलर दिख ही नहीं रहा है क्योंकि क्रोमा कट चुका है ग्रीन का, ठीक है। स्प्लेंडर स्पाइरली कॉइल्ड स्टेम होते हैं, ग्रोस फ्रॉम एक्सिलरी बड एंड असिस्ट प्लांट्स इन क्लाइंबिंग। एग्जांपल ग्रेप वाइन, गॉड, लाइक कुकुम्बर, पंपकिन्स एंड वाटरमेलन होते हैं इसके एग्जांपल। अब इसमें कुछ सब एरियल मॉडिफिकेशंस आते हैं, तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस सब एरियल मॉडिफिकेशन। सब एरियल मॉडिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, जो कि आपके वाटर सरफेस पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ये इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स लाइक ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी हैव अंडरग्राउंड स्टेम कॉल्ड रनर्स और स्टोलॉन्स। इनके पास क्या होते हैं बच्चों, रनर्स और स्टोलॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। रनर्स और स्टोलॉन्स प्रेजेंट होते हैं। द थिन लिटिल ब्रांचेस डेवलप फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस लाइक मिंट एंड जैस्मिन, देयर आफ्टर ग्रो एरियली फॉर अ व्हाइल एंड इट बेंड्स टुवर्ड्स द ग्राउंड। तो ये आपके स्टोलॉन की कहानी है, ठीक है। ये इस तरीके से आर्च फॉर्म में ग्रो करता है, ठीक है। और रनर क्या करता है बच्चों, रन करता है पैरेलली ऑन द ग्राउंड सरफेस, जैसे कि यहां पे रन कर रहा है, ठीक है। सो दीज हॉरिजॉन्टल स्टेम्स और द रनर्स आर क्या कहते हैं ना, सेंट आउटवर्ड्स फ्रॉम द बेस ऑफ द प्लांट एंड एट वेरिएबल डिस्टेंसेस पे ये क्या करते जाते हैं बच्चों, ग्रो करते जाते हैं। क्लिक टू प्रोपोगेट अ स्ट्रॉबेरी प्लांट, क्लिक ऑन द स्ट्रॉबेरी टू गेट न्यू स्ट्रॉबेरी प्लांट। देखो कैसे आपका न्यू स्ट्रॉबेरी प्लांट ग्रो कर रहा है, नाइस। कैसे आपका न्यू स्ट्रॉबेरी प्लांट ग्रो कर रहा है। अब हम इसको कट करके एक नए प्लांट की तरह इसको ग्रो अप करा सकते हैं। एक नए प्लांट की तरह क्या करा सकते हैं बच्चों, इसको हम ग्रो अप करा सकते हैं। नाइस डायग्राम। फिर आपका राधे राधे योगेश। फिर आपका क्या कहते हैं, ऑफसेट आता है। ऑफसेट आपके, ये आपका रनर ही है लेकिन ये आपके एक्वेटिक कंडीशन में पाया जाता है। एग्जांपल क्या होगी बच्चों, इकॉर्निया। तो आप देख सकते हो ये डायग्राम, ठीक है। ये आपका एक 3D डायग्राम है, आप देख सकते हो ओवर हियर इट्स अ 3D डायग्राम ऑफ इकॉर्निया, ठीक है। ग्रीन कलर नहीं दिख रहा होगा बिकॉज ग्रीन कलर क्रोमा में कट जाता है, ठीक है। So aquatic plants like Pistia and Eichhornia have lateral branches called offset with short internodes. Each node contains a rosette leaf and a tuft of leaf. ठीक है। Offset helps in vegetative propagation by giving rise to new plants from axillary or terminal buds. तो आपके कुछ अंडरग्राउंड स्टेम के मॉडिफिकेशंस भी हैं। तो ये हो गया बच्चों आपका एरियल, सब एरियल। अब हम बात करते हैं बच्चों आपके अंडरग्राउंड स्टेम की मॉडिफिकेशन। सबसे पहले भैया हम आलू भैया के बारे में बात करते हैं। ये आपके राउंड फॉर्म में प्रेजेंट है, मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम दैट्स क्या कहते हैं, जनरली स्टोर स्टार्च, फॉर एग्जांपल पोटैटोज, अराइज एज swollen ends of stolons and contain many adventitious unusual bud commonly known as eyes of potato, functions as perinating organs to overcome unfavorable condition। ठीक है, ये आपके unfavorable condition के लिए प्रेजेंट होते हैं। अनियन के बल्ब्स के बारे में बात करते हैं बच्चों। अ मॉडिफाइड शॉर्ट डिस्क शेप्ड स्टेम resting stage of certain seed plants consist of relatively large, usually globe shaped underground bud with membranous or fleshy or overlapping leaf, arises from a short stem. Storage reserves to ensure पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया, जब आपकी अनफेवरेबल कंडीशन हो तो ये क्या कर सकते हैं बच्चों, इससे एक नया प्लांट ग्रो हो सकता है। इसको हम पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है, ठीक है। स्टोरेज रिजर्व, और ये आपके सर्वाइवल में भी काम करता है। ये हो गया बच्चों आपका बल्ब। फिर आपका राइजोम है जिसका अंदर में अदरक आता है, जिंजर आता है। Horizontal underground plant stem, it can give rise to new plant shoot root system, stores starch and proteins and enables plants to penetrate underground stem। ठीक है। नॉन ग्रीन डिस्टिंक्ट nodes and internodes present होते हैं, they are auxiliary as well as apical bud, it is contains terminal bud, example ginger। तो अब हम देखते हैं कैसे जिंजर को ग्रो किया है। क्लिक ऑन द जिंजर। क्लिक ऑन द जिंजर टू ग्रो। भाई मैं जिंजर पे क्लिक कर रहा हूं, नहीं हो रहा कुछ भी। इट्स नॉट वर्किंग, कोई नहीं। फिर लास्ट आता है बच्चों आपका कॉम। कॉम क्या होता है बच्चों, शॉर्ट्स, आपके शॉर्ट स्टाउट एंड यूजुअली अनब्रांच स्टेम होते हैं दैट ग्रोज वर्टिकली, अपने वर्टिकली ग्रो करते हैं ये। इट बेयर्स क्या कहते हैं, it bears buds in axis of scaly of leaves, bud grow into aerial shoot, new combs forms and gets stored। एग्जांपल क्या है, Amorphophilus jamaican and Colocasia, जिसको हम हिंदी में अरबी बुलाते हैं, हमारी तरफ बहुत टेस्टी अरबी बनती है, ठीक है। there are different forms of bulb as they do not possess the lateral branches। yes। नेक्स्ट क्या बच्चों आपका फ्लावर। फ्लावर क्या बच्चों, एक रिप्रोडक्टिव शूट होता है, इसके अंदर में अलग अलग पार्ट है, ठीक है। दे हैव
एंड्रोशियम, गाइनोशियम, स्टिग्मा एंड स्टाइल दोनों में पाई जाती है बेटा, दोनों में पाई जाती हैं। स्केली लीव्स दोनों में पाई जाती हैं। तो कंप्लीट फ्लावर कौन सा होता है बच्चों? जिसके पास चारों वर्ल प्रेजेंट हो। इनकम्प्लीट फ्लावर क्या हो? जिसके पास कोई सा भी एक वर्ल एब्सेंट हो, उसको इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर कैसे होता है? जिसके पास बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो। डाइशियस फ्लावर कौन सा होता है? फ्लावर दैट कंटेन्स ओनली या फिर मेल फ्लावर प्रेजेंट हो, स्टेमनेट, या फिर से फीमेल फ्लावर प्रेजेंट हो, पिस्टिलेट उसको हम कहते हैं। अगर सेपरेट प्लांट पे प्रेजेंट है डाइशियस प्लांट, अगर सेम प्लांट पे प्रेजेंट है तो मोनेशियस प्लांट कहते हैं इसको। So we have different types of क्या कहते हैं flower on the basis of symmetry. Actinomorphic, many vertical planes cuts into half radially. Radically इसको काट कर सकते हैं। एसी चल ही नहीं रहा बेटा, मैं घर से क्लास ले रहा हूँ। मालवेसी, चाइना रोज, ब्रासिकेसी, मस्टर्ड, सोलानेसी, धतूरा, ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं इसके। एक्टिनोमॉर्फिक ये क्या होता है बच्चों? 2 equal half by 1 वर्टिकल प्लेन, बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं इसको। फेबियसी, गुलमोहर, केसिया होता है बच्चों इसका एग्जांपल। एसिमेट्री कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू एनी प्लेन, ठीक है, किसी भी प्लेन में डिवाइड नहीं किया जा सकता। एग्जांपल क्या हो गया बच्चों? कैना। अब हम पोजीशन ऑफ फ्लावर के बेसिस पे बात कर लेते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट पोजीशंस ऑफ फ्लावर? तो आता है बच्चों आपका हाइपोगाइनस, गार्निशियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन, अदर फ्लावर्स, फ्लोरल फ्लावर्स आर प्रेजेंट बिलो इट, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? सुपीरियर ओवरी। ये क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों? सुपीरियर ओवरी। और सुपीरियर लोग क्या करते हैं? हमेशा लोगों को दबाते हैं, ठीक है। एग्जांपल चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आता, अच्छा हाँ बच्चों, मैंने एक आपके लिए स्पेशल वीडियो रिकॉर्ड की है जिसमें हमने डायग्राम की सीरीज के बारे में बात करेंगे। आपके जो एनसीईआरटी के जितने भी डायग्राम्स हैं उस पर आपकी एक नजर डालने के लिए मैंने एक सीरीज बनाई है, ताकि आप कोई भी एनसीईआरटी का कोई डायग्राम मिस ना कर सको, ठीक है। पेरीगाइनस ये कैसा होता है? हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर होता है ये, ठीक है। गाइनोशियम सिचुएटेड इन द सेंटर, अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलमस। एग्जांपल पीच, रोज, प्लम होता है पर्टिकुलर एग्जांपल, ठीक है। एपिगाइनस क्या होता है बच्चों? आपका ये इंफीरियर ओवरी होता है इसके अंदर में, और इंफीरियर लोग क्या करते हैं बच्चों? दबते हैं इस तरीके से, ठीक है। सो द मार्जिन ऑफ द थैलमस ग्रोज अपवर्ड इंक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली, द अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर अराइज अबव द ओवरी। गुड मॉर्निंग आशय। Example guava, cucumber and the ray florets of sunflower. ये हो गया बच्चों आपका हाइपोगाइनस। These two are the perigynous and this is the epigynous. हमने इसके बारे में पढ़ लिया है। फिर आता है बच्चों आपका आउटर मोस्ट वॉल, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? कैलिक्स। ये क्या होता है बच्चों? ग्रीन कलर का होता है। ये क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है एक फ्लावर के इन द बड स्टेज। और बट ऑब्वियस सी बात है, ये आपका फोटोसिंथेसिस का भी काम कर सकता है, ठीक है। अब ये कैसे हो सकते हैं? ये फ्री हो सकते हैं, सेपल्स आर फ्री, तो एग्जांपल रोज। और ये कैसे हो सकते हैं बच्चों? यूनाइटेड हो सकते हैं, सेपल्स आर फ्यूज्ड, एग्जांपल हिबिस्कस। फिर आता है बच्चों आपका कोरोला। हाउ इज योर हेल्थ सर? बहुत बेकार, बहुत ज्यादा बेकार। सी, जब से मुझे कोविड हुआ है ना, आई हैव ऑब्जर्व वन थिंग, कि मुझे जल्दी कोल्ड सही नहीं होता। पहले कोल्ड मुझे 2 से 3 दिन में सही हो जाता था, लेकिन अब मुझे 7 से 8 दिन लग जाते हैं कोल्ड सही होने में। आई डोंट नो व्हाई। ये मेरा एक साइड इफेक्ट है कोविड का। कोविड को सबने कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट दिया है, मेरे को सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये दे दिया उन्होंने कि मेरा कोल्ड बहुत लंबा लास्ट करता है। बहुत स्टेजेस में होता है। तो पहले क्या होगा? नोज ब्लॉक, देन आपका रनिंग नोज, एंड देन क्या होता है? थ्रोट गॉन। अब ये मेरा एकदम कंप्लीटली थ्रोट गॉन है। मैंने, आप अगर सुबह मेरी 8 बजे वाली क्लास अटेंड किए होते तो फिर आप देख रहे होते, आई वाज जस्ट क्या कहते हैं, आई वाज जस्ट क्या कहते हैं, कफिंग। सिर्फ मैं कफ पे कफ किए जा रहा था, ठीक है, सिर्फ मैं कफ पे कफ किए जा रहा था। और अब अभी मैं गागल करके आया हूं बकायदा, तो जाके थोड़ा सा राहत मिली है मुझे। So corolla is composed of petal. Petals are highly brightly colored और ये अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेटर्स को। ये पेटल्स कैसे हो सकते हैं? फ्री, पेटल्स आर फ्री, पॉलीपेटलस, एग्जांपल मस्टर्ड। और ये गेमोपेटलस फॉर्म में हो सकते हैं, पेटल्स आर फ्यूज्ड, एग्जांपल धतूरा। अब आता है बच्चों इसके अंदर में एस्टिवेशन। अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल इन द फ्लोरल बड इज कॉल्ड एज एस्टिवेशन। वेलवेट, जिसमें क्या है बच्चों? देयर इज नो ओवरलैपिंग, ठीक है। ट्विस्टेड के में क्या होता है? ओवरलैपिंग प्रेजेंट है, लेकिन एक, या आई नो आई विल टेक केयर ऑफ माई हेल्थ, बस सैटरडे संडे का मैं वेट कर रहा हूँ। एंड प्लस आई एम गोइंग बैक टू माई होम, तो अच्छा भी है। मैं लखनऊ जा रहा हूं, तो अगली मंडे से क्लासेस मेरी आपकी लखनऊ से ही होगी, ठीक है। बेसिकली मैं 1 हफ्ते की छुट्टी पे था, मैं सच बताऊं आपको, मैं आज आपको बताता हूं। चलो योगेश फला कर रहा सबको, आई वॉज देयर फॉर 1 वीक लीव, ठीक है। मैं मंडे से छुट्टी पे था, बट मैंने अभी अपनी छुट्टी कैंसिल की है, बिकॉज आप लोग का क्या कहते हैं ना, एग्जाम आ रहा है, इसी चक्कर में मैंने वीक की छुट्टी कैंसिल की है। बस मैं ईद है बच्चों आपका
ओके ठीक है। मेरा ईद है बच्चों, ईद है ऑन क्या कहते हैं फ्राइडे, सॉरी थर्सडे को ईद है। थर्सडे एंड फ्राइडे मैं नहीं रहूंगा, तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मेरी क्लास नहीं होगी। बाकी फिर से मैं मंडे से क्लासेस लेना शुरू कर दूंगा, ठीक है। ओवरलैपिंग इज प्रेजेंट, एग्जांपल लेडी फिंगर, कॉटन एंड चाइना रोज। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में क्या ओवरलैपिंग इज प्रेजेंट, एग्जांपल केसिया एंड गुलमोहर, ठीक है। वेक्सिलरी एस्टिवेशन में क्या होता है बच्चों, एक लार्ज पेटल होती है जो कि कवर अप करती है, फिर क्या होते हैं दो विंग्स होते हैं एंड देन दो कील होते हैं जो कि ज्वाइंट फॉर्म में पी एंड बीन है बच्चों इसका एग्जांपल। तो आप देख सकते हो बच्चों, दिस इज हाउ वेलवेट एस्टिवेशन इज प्रेजेंट। ये क्या है बच्चों आपका इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, जिसमें क्या है आपका क्या हो रहा है बच्चों, एक पर्टिकुलर फॉर्म में, सॉरी ट्विस्टेड है ये, एक पर्टिकुलर फैशन में क्या कर रहे हैं बच्चों, ये कवर अप कर रहे हैं। ये आपका इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है जिसमें कोई भी पर्टिकुलर फैशन नहीं है। और ये क्या आंसर है बच्चों आपका वैक्सिलरी एस्टिवेशन है, ठीक है। दिस इज हाउ वैक्सिलरी एस्टिवेशन इज प्रेजेंट। बात करते हैं बच्चों, अब एंड्रोशियम के बारे में बात कर लेते हैं। ये आपके स्टेमिन से बना होता है, इनके पास दो पार्ट होते हैं, आपका एंथर और फिलामेंट, दो पार्ट प्रेजेंट होते हैं। स्टेराइल स्टेमिन को हम स्टेमिनोड बोलते हैं। इसके अंदर में अलग अलग कंडीशन है। मोनोडेल्फस स्टेमिन, मोनोडेल्फस में बेसिकली क्या हो रहा है, इन मोनोडेल्फस एंड्रोशियम द फिलामेंट ऑफ ऑल स्टेमन्स आर फ्यूज्ड इनटू अ सिंगल कॉलम ऑफ ट्यूब, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है बच्चों आपका फिलामेंट फ्यूज कर रहा है, ठीक है। द फिलामेंट इज गोइंग टू फ्यूज टुगेदर, ठीक है। इसमें फिलामेंट फ्यूज कर रहा है, ठीक है। आपका क्या एंथर आर फ्री, यस एंथर आर फ्री एंड सेपरेट होते हैं इसके अंदर में, एंथर आर फ्री एंड सेपरेट फॉर्म में प्रेजेंट है। एग्जांपल क्या हो गया बच्चों, हिबिस्कस होता है बच्चों इसका पर्टिकुलर एग्जांपल। डायडेल्फस एंड्रोशियम में क्या है बच्चों, यहाँ पे दो ग्रुप बनेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, टू ग्रुप्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। दे आर गोइंग टू फॉर्म टू ग्रुप्स। तो आप देख सकते हो ये है डायडेल्फस का डायग्राम, ठीक है। दिस इज आवर डायडेल्फस डायग्राम, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आपका डायडेल्फस प्रेजेंट होता है। ठीक है। The stamens are arranged into two separate groups or bundles with filamentous fused with each other. Example क्या हो गया, P हो गया। फिर आता है बच्चों आपका पॉलीडेल्फस। पॉलीडेल्फस में क्या होता है, the stamens are arranged more than two groups, दो से ज्यादा ग्रुप में प्रेजेंट हो तो आपका स्टेमन होता है। सिट्रस इसका एग्जांपल है, ठीक है। अब आपका ये एडेशन भी शो करते हैं, स्टेमन्स आर आल्सो गोइंग टू शो एडेशन। तो एडेशन में बेसिकली क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन एडेशन, स्टेमन्स यूनाइटेड विद पेटल्स, इसको हम क्या कहते हैं एपिपेटलस। आपके इस तरीके से एंड्रोशियम यूनाइटेड है पेटल्स के साथ, ठीक है। चाइना रोज, सनफ्लावर एंड आपका सोलेनम। एपिफाइलस में बेसिकली क्या हो रहा है, स्टेमन्स का यूनियन हो रहा है किसके साथ, पेरेंट के साथ। तो ये हो गया बच्चों इसका डायग्राम, एग्जांपल लिली। गायनेंड्रस में बेसिकली क्या हो रहा है, स्टेमन्स का यूनियन हो रहा है किसके साथ बच्चों, आपका गाइनोशियम के साथ हो रहा है, एग्जांपल कैलाट्रोपिस। गाइनोशियम का बेसिक हम सब जानते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी प्रेजेंट है। अब इसके पास एक सिंगल कार्पेल प्रेजेंट हो सकता है, मोनोकार्पलरी, एक से ज्यादा प्रेजेंट हो सकता है पॉलीकार्पलरी। पॉलीकार्पलरी में भी दो कंडीशन होते हैं, एपोकार्पस और सिनकार्पस। एपोकार्पस में क्या है बच्चों, कार्पल इज फ्री, एग्जांपल क्या हो गया रेनल्कुलस। एंड आपके सिनकार्पस में क्या होता है बच्चों, आपका कार्पल इज फ्यूज्ड। इसमें मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आते हैं इसके अंदर में। अब हम बात करते हैं बच्चों प्लेसेंटेशन के अंदर में, तो अलग अलग तरीके के प्रेजेंटेशन होता है। सबसे पहला हम मार्जिनल प्रेजेंटेशन के बारे में जानते हैं। मार्जिनल प्रेजेंटेशन में क्या होता है बच्चों, ओव्यूल अटैच होते हैं किसमें, मार्जिन में, ठीक है। एग्जांपल क्या हो गया पी। एक्साइल प्रेजेंटेशन में व्हाट इज हैपनिंग, ओव्यूल्स आर attached to the central axis with multicarpellary ovary. Ovary is divided into multiple chambers of locule, example tomato and lemon. Parietal presentation में बेसिकली क्या, ovules are attached to the inner wall of multicarpellary ovary. Ovules are divided into multiple chambers of locule, example China rose and cotton. Free central में बेसिकली क्या हो रहा है, ovules are attached to the central column, example dianthus and primrose होता है इसका। मैं सब आपको बेटा आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, डोंट वरी। बेसल प्रेजेंटेशन में बेसिकली क्या हो रहा है, ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू द बेस ऑफ द सिंगल चेंबर ओवरी, ऑफन एसोसिएटेड विद सुपीरियर ओवरी, ठीक है। एग्जांपल क्या हो गया, मैरीगोल्ड पेपिवर्स। आपका सुपरफिशियल का एग्जांपल क्या है, आपका लिली होता है सुपरफिशियल का एग्जांपल। अब हम बात करेंगे बच्चों फ्रूट्स के बारे में। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट। ट्रू फ्रूट जिसमें क्या होता है बच्चों, प्रॉपर तरीके से फर्टिलाइजेशन हो रहा है, सीड फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, उसको हम यू काप कह रहे हैं, ट्रू फ्रूट। एग्जांपल मैंगो एंड कोकोनट। फॉल्स फ्रूट में क्या हो रहा है बच्चों, फ्रूट फॉर्मेशन में, यस, इन फ्रूट फॉर्मेशन अदर पार्ट इज ऑल्सो इन्वॉल्व, ठीक है। फ्रूट फॉर्मेशन बच्चों आपका अदर पार्ट इज ऑल्सो इन्वॉल्व, वो कौन सा है बच्चों, आपका सूडोकाप। सूडोकाप हो गया बच्चों एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल क्या हो गया, पेडंकल जिसमें आपका कैशोनट इन्वॉल्व है, थैलमस जिसमें आपका एप्पल इन्वॉल्व है, पेरियन जिसमें आपका मोरस इन्वॉल्व होता है, ठीक है। आपका पार्थेनोकार्पिक, नो फर्टिलाइजेशन एंड सीड फॉर्मेशन। एग्जांपल क्या हो गया बच्चों, बनाना। अब हम बात करते हैं बच्चों अपने हम फ्रूट्स के बारे में, ठीक है। अगर हम फ्रूट्स देखते हैं तो इसके पास अलग अलग वॉल्स प्रेजेंट है। एक्सोकार्प क्या होता है बच्चों, आउटर वॉल,
ठीक है, सारी की सारी देखो, एक फ्रूट के अंदर में 3 वॉल प्रेजेंट होती है। ओवरी की वॉल कन्वर्ट ओवरी की वॉल को हम क्या कहते हैं बच्चों, वो आपकी क्या बनाती है, फ्रूट वॉल। ओवरी वॉल क्या बनाती है बच्चों, आपका फ्रूट वॉल का फॉर्मेशन करती है। फ्रूट वॉल को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, वी कॉल देम एज द पेरिकार्प। वी ऑल्सो कॉल दिस फ्रूट वॉल एज पेरिकार्प। पेरिकार्प के अंदर में 3 पार्ट होते हैं, आउटर, मिडल एंड आपका इनर पार्ट। आउटर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एक्सोकार्प। कार्प का मतलब याद रखिएगा बच्चों, फ्रूट। एक्सो मतलब आउटर, कार्प का मतलब फ्रूट है, मीजो मिडिल, एंड फिर इनर से क्या आता है बच्चों, आपका इंडोकार्प। ठीक है, तो ये 3 पार्ट प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर में। दीज आर द 3 पार्ट्स व्हिच इज प्रेजेंट इन देम। एक फ्रूट के अंदर में ये 3 पार्ट प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर में। आगे बढ़ जाएंगे। ट्रू फ्रूट कौन सा होता है बच्चों, जो कि डायरेक्टली डेवलप कर रहा है आपके ओवरी से, रिजल्ट्स इन सीड फॉर्मेशन। इसके अंदर प्रॉपर तरीके से सारे तीनों के तीनों चीजें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, मैंगो एंड टोमेटो एग्जांपल है। फॉल्स फ्रूट क्या होता है बच्चों, अदर पार्ट्स आर इन्वॉल्व, एग्जांपल स्ट्रॉबेरी एंड फिग। पार्थेनोकार्पिक जिसमें आपके सीडलेस फ्रूट्स ग्रो कर रहे हैं, अभी तो पढ़ा था। ठीक है, अगर हम अपने फ्रूट्स को डिवाइड करें तो हम फ्रूट्स को डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट के अंदर में। सिंपल फ्रूट हो गया बच्चों आपका, एग्रीगेट फ्रूट्स हो गया बच्चों आपका, और आपका कॉम्पोजिट फ्रूट। 3 तरीके के फ्रूट होते हैं, सिंपल फ्रूट, आपका एग्रीगेट फ्रूट एंड आपके कॉम्पोजिट फ्रूट। सिंपल फ्रूट में बेसिकली क्या होते हैं, तीनों लेयर प्रेजेंट है। ठीक है, सो फ्रूट, सिंपल फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी ऑफ अ सिंगल फ्लावर एंड आर डिराइव्ड फ्रॉम अ सिंगल कार्पल। दे कैन बी फ्लेशी और ड्राई डिपेंडिंग अपॉन द पेरिकार्प। ठीक है, तो फ्लेशी सिंपल ड्राई सिंपल फ्रूट में आते हैं ड्रूप, बेरी, पेपोपोम, एस्पेरिडियम, एम्फिसार्का एंड बेलेस्टुआ। इन सब के बारे में इतना डिटेल में नहीं पढ़ना की जरूरत है आपको। ड्राई फ्रूट में कौन से आते हैं बच्चों, ड्राई फ्रूट में आपके डिहाइसेंट एंड इनडिहाइसेंट आते हैं। एग्रीगेट फ्रूट क्या होते हैं बच्चों, एग्रीगेट फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम मल्टीपल ओवरीज। ठीक है, और सिंगल फ्लावर, ईच फॉर्मिंग अ सेपरेट यूनिट विद अ लार्जर फ्रूट। एज द इंडिविजुअल ओवरी मैच्योर्स दे क्लस्टर टुगेदर टू फॉर्म एग्रीगेट फ्रूट। एग्जांपल स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी एंड ब्लैकबेरी। कॉम्पोजिट फ्रूट में क्या आते हैं बच्चों, मल्टीपल फ्रूट्स हैं। कॉम्पोजिट फ्रूट्स आर फॉर्म फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ क्लोजली पैक्ड इंडिविजुअल फ्लावर्स एंड एन इन्फ्लोरेसेंस क्लस्टर। ठीक, एग्जांपल क्या हो गया, पाइनएप्पल एंड फिग। कैरियोप्सिस इज वन सीडेड ड्राई इंडिहाइसेंट फ्रूट। ठीक है, इसके बारे में आप रहने दीजिए, वीट एंड केन आता है, ये रहने देंगे हम। इतना डिटेल में इसके बारे में नहीं जाना है बच्चों हमें। मैं आपको मैं वो भेज दूंगा, क्या कहते हैं, आई विल बी सेंडिंग यू द, क्या कहते हैं, क्या भेजना था मुझे, पीडीएफ भेज दूंगा, तो आपको सब पीडीएफ में लिखा होगा, तो परेशान मत होइएगा। ठीक है, तो सीड क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इट इज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल एंड फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट। इसके पास क्या होता है बच्चों, सीड कोट डेवलप्स फ्रॉम द इंटेगमेंट्स ऑफ द ओव्यूल। सीड कोट इज मेड अप ऑफ आउटर लेयर टेस्टा एंड इनर टेगमेंट। फिर आता है कॉटलेडन एम्ब्रियोनिक लीफ that store food, embryonal axis, आपके imaginary axis that divides the embryo into 2 parts. One end of the axis give rise to plumule, another end gives rise to radicle. हमें पता है कौन सा। अलग अलग तरीके की सीड्स प्रेजेंट है बच्चों आपके पास। एंडोस्पर्मिक सीड होती है। ठीक है, एंडोस्पर्मिक सीड और आल्सो नोन एज एल्ब्यूमिनस सीड। इसके क्या होता है, आपके एंडोस्पर्मिक सीड में क्या होता है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। एग्जांपल व्हीट, मेज, बार्ले, कैस्टर। फिर आता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, जिसके अंदर में एल्ब्यूमिन, वो आपके एंडोस्पर्म नहीं प्रेजेंट होता है। इसको हम नॉन एल्ब्यूमिनस सीड और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड भी बुलाते हैं। ठीक है, कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग एम्ब्रियो फॉर्मेशन। पी एंड ग्राउंडनट, तो ये पी है बच्चों, आपको दिख नहीं रहा होगा। तो बस यही था बच्चों आज का। लेट्स गो अहेड एंड डू सम क्वेश्चंस नाउ। लेट्स डू सम क्वेश्चंस गाइस। Alhamdulillah, sorry. Let's do some questions guys, फटाफट से। मैं टेलीग्राम पे भी लिख देता हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्टेड, ज्वाइन द क्लास। अच्छा, एनसीईआरटी में, अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है, चलो मैं इसका आंसर एंड में करूंगा। ज्वाइन क्विकली, स्टार्टेड क्वेश्चन प्रैक्टिस। सर कल 5 PM की क्लास नहीं हुई। मेरे 5 PM की कोई क्लास ही नहीं है ना बेटा, मेरी तो कोई 5 PM की क्लास ही नहीं होती है। हर्ष, मेरी कौन सी 5 PM की क्लास होती है मुझे बताना।
कोई मेरी 5 PM की क्लास थी क्या? अब तक नहीं थी। वो काजल मैम की होती है आई थिंक सो 5 PM की क्लास, मेरी नहीं है। पेरिनियल प्लांट, शूट सिस्टम, बैनियल प्लांट्स एंड रूट सिस्टम बच्चों आपके प्रेजेंट है। सर कल 5 PM पे क्लास शेड्यूल थी, मुझे तो नहीं पता ये बात, मुझे खुद नहीं पता। कहां देखा था आपने मेरी 5 PM की क्लास शेड्यूल क्लास? कल 5 PM पे कौन सी मेरी क्लास? क्योंकि मेरी सिर्फ 2 ही क्लास है, सुबह और शाम, वो सुबह सुबह। अच्छा, डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी, ओ हो, गॉट इट। ओ आज होगी बेटा, वो बेटा रिकॉर्डेड क्लास है, वो दैट्स अ रिकॉर्डेड क्लास। गॉट इट, वो रिकॉर्डेड क्लास थी, सॉरी वो मैंने कल रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। हाँ आज होगी वो आज मैंने कर दिया, आई एम रियली सॉरी, मुझे अब याद आया बिकॉज वो रिकॉर्डेड क्लास थी। आई वॉज नॉट वेल तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था उसे। आप लोगों ने बी आंसर किया इसका। ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। ए का 3, बी का 4, सी का 2, ओके, डी का 1, वेरी गुड। करेक्ट आंसर बच्चों आपका यही है, डी का, यही आपका करेक्ट आंसर है, वेरी गुड गाइस। ठीक है, मेरी तबीयत खराब थी इसी वजह से मैं वो क्लास नहीं कर पाया था, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, बी का 4 आ रहा है आपका, प्रोवाइड साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। सी का 2 आपको अभी भी दिख रही है क्या वो क्लास? मैं एक बार यूट्यूब पे देख लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ओके आपके इसमें दिख रहा है, ओके, ऑल डायग्राम्स ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ओके, गॉट इट। हम दैट वाज माय मिस्टेक, मेरी मिस्टेक थी। मेरी तबीयत आप लोग को पता है थोड़ी सी ज्यादा खराब थी एंड शाम को कुछ ज्यादा ही खराब हो चुकी थी, तो आई वाज नॉट एबल टू रिकॉर्ड एनीथिंग। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पॉइंट वेयर लीव्स एंड ब्रांचेस आर जॉइंट टू द स्टेम इज कॉल्ड, क्या बुलाते हैं इसको हम? नोड, इंटरनोड, ऑप्टिकल बर्ड, एक्सिलरी बर्ड? ट्राई टू आंसर। योगेश, अरमा, फलक का आंसर ए है। हर्ष, ट्राई टू आंसर। बाकी बच्चे भी प्लीज गो एंड ट्राई टू आंसर, एंड जो लोगों ने लाइक नहीं किया भाई किस चीज का वेट कर रहे हो? नोड इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ वन मेल गेमीट एंड 2 पोलर न्यूक्लियर, वन मेल गेमीट एंड 1 पोलर न्यूक्लियस, वन पोलर ग्रेन एंड 1 पोलर न्यूक्लियस। ट्राई टू आंसर। ये आंसर किया आप लोगों ने, वेरी गुड। वन मेल गेमीट एंड 2 पोलर न्यूक्लियर, ये आपका करेक्ट आंसर है। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है, इसी तरीके से फॉर्म होता है। रेस्ट ही तो नहीं ले सकता यार, मजबूरी। द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ मेज एंडोस्पर्म इज नोन एज पेरिस्पर्म, एल्यूरॉन, टैपेटम, एंडोथीसियम। द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ मेज एंडोस्पर्म इज नोन एज पेरिस्पर्म, एल्यूरॉन, टैपेटम या एंडोथीसियम। क्या कहते हैं बच्चों, बताएंगे मुझे? पेरिस्पर्म, एल्यूरॉन, टैपेटम या आपका एंडोथीसियम क्या होगा करेक्ट आंसर? पेरिस्पर्म क्यों बुलाएंगे भाई? द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ मेज के एंडोस्पर्म में पूछा गया है ना बेटा। मेज के एंडोस्पर्म की आउटरमोस्ट लेयर क्या होती है? एल्यूरॉन नहीं होती। तो लेट्स सपोज ये आपका एक सीड है, मेज क्या है? एक मोनोकॉट सीड होता है, इस तरीके से सीड है, ठीक है। इसके अंदर में क्या होगा? इस तरीके से आपकी एल्यूरॉन लेयर प्रेजेंट है। इसके अंदर में क्या होगा बच्चों? आपका एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। इसके अंदर में क्या है? आपका एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। और ये कौन सी लेयर है बच्चों? आपकी एल्यूरॉन लेयर है। करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? आपका ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। यस। नेक्स्ट, रेपिलम अकर्स इन द ओवरी ऑफ सनफ्लावर, मस्टर्ड, पी, लेमन। रेपिलम किसकी ओवरी में अकर करता है बताएंगे? जस्ट क्विकली गो अहेड एंड आंसर।
नहीं यार, रोजे की वजह से तबीयत नहीं खराब है। यहाँ पे ऑलरेडी बैंगलोर में, अगर आपको पता होगा कि बैंगलोर में ऑलरेडी टेम्परेचर बहुत अजीब सा हो रखा है, बहुत गर्मी हो गई बैंगलोर में एकदम से। ठीक है, तो उसी की वजह से, रोजे की वजह से नहीं तबीयत खराब है। अब कोल्ड तो किसी को भी कभी भी हो सकता है ना। रेपलम अकर्स इन द ओवरी ऑफ मस्टर्ड, आप लोग बोल रहे हो। यस, करेक्ट आंसर मस्टर्ड है। वेरी गुड गाइस। नेक्स्ट, टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन फाउंड इन पी इज, टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन फाउंड इन पी इज बेसल, एक्साइल, मार्जिनल, फ्री सेंट्रल। और अभी मुझे डर क्या है, अभी मुझे फिर से ट्रैवल करना है, अभी मुझे फिर से ट्रैवल करना है। ठीक है, ऑन सैटरडे आई हैव अ फ्लाइट टू लखनऊ। ठीक है, सैटरडे को मेरी फ्लाइट है लखनऊ के, जोहर के बाद की फ्लाइट है मेरी। तो अभी मुझे यही डर लग रहा है, फिर से मैं एक टेम्परेचर चेंज में जाने वाला हूं, अब क्या होगा। मार्जिनल प्रेजेंटेशन है। वेरी गुड योगेश, योगेश, फलक, अरमा, हर्ष, वेरी गुड, करेक्ट आंसर मार्जिनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंट्रस कंडीशन अकर्स इन सिट्रस, पाइसम, हेलियंथस, कुकुबिटा। सिट्रस, पाइसम, हेलियंथस, कुकुबिटा, क्या होगा करेक्ट आंसर। सिट्रस, पाइसम, हेलियंथस, कुकुबिटा, क्या होगा करेक्ट आंसर। ए आंसर दिया है सभी ने, सिट्रस। इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों आपको, कुकुबिटा। यस योगेश, ठीक है, साइलेंट्रस कंडीशन आपके कुकुबिटा में पाई जाती है। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, एक्सिलरी बर्ड्स आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स एंड हुक्स इन, बताएंगे गाइस। एक्सिलरी बर्ड्स आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स एंड हुक्स इन, Begonia, Duranta, Passiflora, Discoria. Try to answer. Axillary birds are modified into tendrils and hooks in. Come on guys, quickly. योगेश ने ए आंसर दिया है, ए एंड डी। ए एंड बी, ओके। हर्ष का भी ए आंसर है, फलक का डी आंसर है, डी एंड ए, ओके। अरमा, व्हाट्स योर आंसर। ए आंसर किया है, तो अगर हम ए को लॉक करते हैं बच्चों, तो ए आपका रॉन्ग आंसर है। करेक्ट आंसर क्या है बच्चों आपका, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, आपका पैसिफ्लोरा एंड डिस्कोरिया याद रखेंगे। ठीक है, पैसिफ्लोरा एंड डिस्कोरिया होता है बच्चों आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ऐसे ही याद करने पड़ेंगे, गलत सही इसी तरीके से आपको याद करने पड़ेंगे। वेलिमेंट टिश्यू अकर्स इन एपिफिटिक रूट्स, पैरासिटिक रूट, एसिमिलेटरी रूट्स, ब्रीथिंग रूट्स। यस, वेरी गुड, ये आपके एपिफिटिक रूट्स में पाए जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। वेलिमेंट टिश्यू किस में पाए जाते हैं, आपके एपिफिटिक रूट्स में पाए जाते हैं, नो डाउट इन दिस। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड योगेश, फलक, अरमा, हर्ष, वेरी गुड, आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड मॉर्निंग सतीश, गो अहेड एंड लाइक द सेशन फर्स्ट। Uniparous, biparous and multiparous branching are found respectively in Uniparous, biparous, multiparous branching are found respectively in Mirabilis, Datura and vine, Sarca, Mirabilis and Euphorbia, vine, Polyalthea and Sarca, Casuarina, Sarca and Croton. Vanda, V-A-N-D-A, Vanda, आपका ऑर्किड्स, ऑर्किड्स हो गया, वेंडा हो गया, ये सारे एग्जांपल होते हैं इसके एपिफाइट्स के। ठीक है फलक, यूनिपेरस, बाइपेरस एंड मल्टीपेरस ब्रांचिंग आर फाउंड रिस्पेक्टिवली इन, ट्राई टू आंसर, मिराबलिस, दतूरा, वाइन, सार्का, मिराबलिस, यूफोबिया, वाइन, पॉलीएल्थिया एंड सार्का, कैजुराइना, सार्का एंड क्रोटॉन। बी कर रहे हो आप लोग,
ए कर रहे हो, ओके। तो बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन हो गया, फलक और आरमा का आंसर अलग अलग है। बी एंड ए मैं आपको हिंट दिखा देता हूं, चलो। One of the genus of the plant in is of the 4 o'clock plant belong करते हैं ये। So ABC। तो आप विनोद सर को क्लास में बोलिएगा, विनोद सर को क्लास में बोलिएगा कि वो क्या कहते हैं भेज दिया करें, मैं आज बोल दूंगा उनसे। तो अगर मैं चलो इसका बी मार्क कर लेता हूं, अगर मैं इसको बी मार्क करता हूं तो बेटा आपका बी करेक्ट आंसर है। यूनिपैरस, बाईपैरस एंड मल्टीपैरस ब्रांचिंग आपके सार्का, मिराबिलिस एंड यूफोबिया में पाया जाता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर है। सार्का इज यूनिपैरस, मिराबिलिस इज बाईपैरस, मल्टीपैरस इज यूफोबिया। याद तो करना पड़ेगा भाई ये सारी चीजें। नेक्स्ट, एंडोस्पर्म अ प्रोडक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, एंजियोस्पर्म इज एब्सेंट इन द सीड्स ऑफ ग्राम, ऑर्किड्स, मेज एंड कैस्टर। हर्ष, योगेश, अपने फ्रेंड्स के साथ यार क्लासेस को शेयर किया करो। ये देखो जितनी आप नॉलेज बांटोगे उतनी नॉलेज बढ़ती है, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। जस्ट गो अहेड एंड शेयर योर क्लास, दिस क्लास विथ योर फ्रेंड्स। एंडोस्पर्म अ प्रोडक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, एंजियोस्पर्म इज एब्सेंट इन द सीड्स ऑफ ग्राम, ऑर्किड्स, मेज, कैस्टर। ग्राम, ऑर्किड्स, मेज, कैस्टर क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑर्किड्स आंसर किया है, ऑर्किड्स आंसर किया है वो कैस्टर आंसर किया फलक ने, लेकिन योगेश भी बी आंसर कर रहे हैं ऑर्किड्स। तो अगर मैं ऑर्किड्स को सबमिट करता हूं तो बेटे आपका ऑर्किड्स करेक्ट आंसर है, ठीक है। एंडोस्पर्म अ प्रोडक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, एंजियोस्पर्म इज एब्सेंट इन द सीड्स ऑफ, ऑर्किड्स की सीड्स में एब्सेंट होता है, वेरी गुड। नेक्स्ट, Venation is a term used to describe the pattern of arrangement of floral organ, flower in inflorescence, veins and veinlets in lamina, all of the above. Try to answer, guys. Everyone just go ahead and try to answer. Venation is a term used to describe the pattern of arrangement of, सी आंसर कर रहे हैं योगेश, वेन्स एंड वेनलेट्स, वेरी गुड फलक। आरमा, सतीश भाऊ, करेक्ट आंसर सी है, यस, वेन्स एंड वेनलेट्स इन लैमिना, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट डेवलप फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल इज कॉल्ड, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है यार ये तो, बिना ऑप्शन पढ़े हमें आंसर पता है इसका, बिना ऑप्शन पढ़े हमें आंसर पता है इसका। वेरी गुड सतीश, फलक, योगेश, आरमा, वेरी गुड, वेरी गुड गाइस। करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? आपका एडवेंटिशियस रूट होता है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, mature seed of plant such as gram and pea possesses no endosperm because these plants are not angiosperm, there is no double fertilization in them, endosperm is not found in them, endosperm gets used up by the developing embryo during seed and development. Try to answer. D आंसर किया है फलक ने, योगेश का भी आंसर डी है, आरमा का भी आंसर डी है, वेरी गुड। करेक्ट आंसर बेटा आपका डी होता है, यस, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? आपका डी होगा। थोड़ा सा मैं तेज रहूंगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी फास्ट आशय। In an inflorescence where flowers are born laterally in an acropetal succession, the position of the youngest floral bud shall be. Proximal, distal, intercalary या anywhere. यंगेस्ट फ्लावर कहां पे प्रेजेंट होना चाहिए? हिंट चाहिए? मैं आपको हिंट दिखा देता हूं। इट्स अ टाइप ऑफ सक्सेशन इन एक्रोपेटल सक्सेशन। वाह, जो ऊपर लिखा था वही नीचे लिखा हुआ है। आंसर डिस्टल आंसर किया है सतीश ने। सतीश इज सेइंग ऑप्शन नंबर बी। आशा इज ऑल्सो सेइंग बी। आरमा, योगेश,
फलक। तो अगर हम बी को लॉक करते हैं, करेक्ट आंसर है बेटा आपका बी। वेरी गुड। नेक्स्ट, कोकोनट फ्रूट क्या है? ड्रूप, नट, बेरी, कैप्सूल। गुड प्रिया भारती। एंड गाइस, जिस लोगों ने सेशन लाइक नहीं किया, क्यों, किस चीज का वेट कर रहे हो भाई? कोकोनट फ्रूट क्या है बच्चों? ड्रूप बोल रहे हैं आप। ओके। फलक, अरमा, वेरी गुड। आशय, वेरी गुड। योगेश, वेरी गुड। प्रिया भारती, वेरी गुड। गुड। सतीश, ड्रूप होता है ये। वेरी गुड। ये क्या है? कोकोनट फ्रूट क्या है? ड्रूप होता है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बोगनविलिया थॉर्न्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टिप्यूल्स, रूट, स्टेम, लीफ। In bougainvillea, thorns are modification of stipule, root, stem, leaf. सी आंसर किया फलक ने, अरमा ने, आशय ने, वेरी गुड। सतीश, प्रिया भारती, वेरी गुड। सी आंसर कर रहे हो आप लोग, सबमिट करते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट हेयर डेवलप्स फ्रॉम द रीजन ऑफ मैच्योरेशन, इलॉन्गेशन, रूट कैप, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। Maturation, elongation, root cap, meristematic activity. Try to answer. स्टिप्यूल किसमें होता है? मतलब प्लांट्स में ही होता है स्टिप्यूल। बर्ड्स के पास जो आपके एक प्रीमेच्योर लीफ टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसी को स्टिप्यूल कहते हैं। ए आंसर क्या है? रीजन ऑफ मैच्योरेशन। यस, करेक्ट आंसर बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए है। वेरी गुड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनियन बिलोंग्स टू द फैमिली सोलानेसी, लिलिएसी, एस्ट्रेसी, ब्रासिकेसी। सोलानेसी, लिलिएसी, एस्ट्रेसी, ब्रासिकेसी। ट्राई टू आंसर। सोलानेसी, लिलिएसी, एस्ट्रेसी, ब्रासिकेसी। क्या होगा करेक्ट आंसर गाइस? लिलियसी कह रहे हैं सतीश। आशय ने भी बोला है, फलक ने भी बोला है, अरमा ने भी बोला है। सबमिट करते हैं। यस, वेरी गुड। ये आपकी लिलियसी फैमिली को बिलोंग करते हैं अनियन। वेरी गुड। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग द एडिबल पार्ट ऑफ द जूसी प्लेसेंटल हेयर। जूसी प्लेसेंटल हेयर हम किस में खाते हैं? एप्पल, ऑरेंज, कोकोनट, फिग। ट्राई टू आंसर गाइस। जूसी प्लेसेंटल हेयर किस में खाया जाता है? एप्पल में, ना, ऑरेंज में, कोकोनट में, फिग में। बताइए। कोकोनट और एप्पल तो नहीं होगा। अब बचा है ऑरेंज एंड फिग। बताइए। वेरी गुड योगेश, आशय, अरमा, फलक। डी नहीं होगा, ऑरेंज होगा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर बच्चों आपका ऑरेंज है। नेक्स्ट, फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन इज फाउंड इन। ट्राई टू आंसर। सिट्रस, डायंथस, आर्जिमोन या ब्रेसिका। ट्राई टू आंसर। फ्री सेंटर प्रेजेंटेशन आप बोल रहे हो बच्चों, इसमें बोल रहे हो? करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? आप लोग सिट्रस बोल रहे हो आप लोग। ये क्या अलग अलग आंसर आ रहा है? ब्रेसिका। आर्जिमोन बोल रहे हो। फ्री सेंटर प्रेजेंटेशन इज फाउंड इन आर्जिमोन। कोई डायंथस बोल रहा है, कोई आर्जिमोन बोल रहा है। तो चलो हम डायंथस को सबमिट करते हैं। करेक्ट आंसर वही है। ठीक है, फ्री सेंटर प्रेजेंटेशन इज फाउंड इन डायंथस। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ स्टेमन इज अटैच्ड टू थैलमस और पेटल, एंथर, कनेक्टिव या प्लेसेंटा। ट्राई टू आंसर गाइस। Proximal end of the filament of stamen is attached to thalamus or petal, anther, connective या placenta. Thalamus or petal, very good. Next,
ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लग रहा है. द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टेमन्स इन 9 मेल फ्लावर एंड नंबर ऑफ कार्पल्स इन 3 फीमेल फ्लावर इन यूफोबिया इज. ट्राई टू आंसर. ट्राई टू आंसर गाइस, क्या होगा करेक्ट आंसर? ट्राई टू आंसर गाइस, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर एवरीवन? सी आंसर कर रहे हैं 1:1. ओके, बाकी लोग भी सोच समझ के आंसर करेंगे गाइस. बाकी लोग भी सोच समझ के आंसर करेंगे. योगेश, आशय ने आंसर कर दिया है. बाकी लोग भी आंसर करिए. ये आपको जो मैं पहला वन शॉट लिया था तो उसमें मैंने इन्फ्लोरेसेंस में टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस बताया था. आप बोलते थे सर जल्दी जल्दी खत्म करिए, देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं उठ उठ के. वन इज टू वन ही आंसर कर रहे हैं सही बच्चे. तो लेट्स सी क्या 1:1 सही है. सी आंसर किया है. एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों, 1:1 होता है. नेक्स्ट, विच हैज पिनेटली कंपाउंड लीफ. इसमें आपका पिनेटली कंपाउंड लीफ कौन सा है? ट्राई टू आंसर. डी आंसर क्या है पिनेटली के लिए? पाम, ओ सॉरी नीम. वेरी गुड फलक. आशय, अरमा, वेरी गुड. नीम सही आंसर है. आगे बढ़ जाएंगे. वो भी मुझे भी थोड़ा सा डाउट है फलक, उसके ऊपर मैं बात करूंगा. मुझे भी डाउट है 1:1 के ऊपर डाउट है, तो हम इसके ऊपर बात करेंगे. डोंट वरी, मुझे भी डाउट है उसके ऊपर 1:1 पे, तो मैं भी बात करूंगा. क्योंकि उसमें क्या होता है, यूफोबिया में सिर्फ एक ही फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होता है, बाकी सारे मेल फ्लावर्स होते हैं. तो फीमेल फ्लावर का नंबर कम होना चाहिए और मेल फ्लावर्स का नंबर ज्यादा होना चाहिए था. आपको बताना बच्चों, फेबियसी का फ्लोरल डायग्राम कौन सा है? फेबियसी का फ्लोरल डायग्राम कौन सा है गाइस? डी आंसर किया, मतलब आप बोल रहे हो ये है फेबियसी का फ्लोरल डायग्राम. अरमा, फलक, साय, योगेश, वेरी गुड. तो अगर हम डी को सबमिट करके आगे बढ़ते हैं तो ये करेक्ट आंसर है डी. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रीजन ऑफ द रूट हेल्प्स इन द लेंथनिंग ऑफ द रूट? मेरिस्टेमेटिक जोन, जोन ऑफ मैच्योरेशन, जोन ऑफ इलॉन्गेशन, जोन ऑफ डिवीजन. आज देखो दीदी की बुक से क्वेश्चन नहीं लिए तो अपने आप आंसर सारे सही जा रहे हैं. क्लास जब होती है ना उनसे पूछ लो. तब जब उनकी क्लास होती है तब उनको मैसेज करो. ठीक है, जब उनकी क्लास होती है तब उनको मैसेज करो कि सर हमें क्वेश्चंस दे दीजिए. और ठीक है, उनसे मैसेज करो तो वो रिप्लाई कर देंगे. करेक्ट आंसर जोन ऑफ इलॉन्गेशन बच्चों, आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ स्मॉल पोर लोकेटेड अबव द हाइलम इन अ डाइकॉट प्लांट कॉल्ड? कॉटलेडन, टेस्टा, रेडिकल, माइक्रोपाइल. माइक्रोपाइल आंसर कर रहे हो. डी करेक्ट आंसर है बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following region of the stem leaves are born? Node, root, apical, none of the above. Node, root, apical, none of the above. Try to answer. Node, root, apical, none of the above. Try to answer.
ए आंसर किया है आप लोगों ने नोट, करेक्ट आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्स चेस्टनट क्या है? व्हाट टाइप ऑफ फ्रूट इज द हॉर्स चेस्टनट? सिलिक्वे, लेग्यूम और एकीन या कैप्सूल? भाई हॉर्स चेस्टनट मैंने खाया तक नहीं है कभी, देख लेता हूं क्या मैंने कभी खाया है। हॉर्स चेस्टनट इन हिंदी कॉल्ड एज, अखरोट टाइप का होता है। अच्छा ये अखरोट टाइप का होता है। हाँ बेटा अभी उसकी क्वेश्चंस नहीं, मैं ऐड करवाऊंगा क्वेश्चंस। ए आंसर कर रहे हो आप लोग, सिलिक्वे। अगर हम ए को सबमिट करते हैं तो ये रॉन्ग है बेटा। आपका करेक्ट आंसर क्या है? ये आपका कैप्सूल होगा, आपसे पूछा नहीं जाएगा ये। विच अमंग द फॉलोइंग प्लांट पोजेसेस कैप्सूल टाइप ऑफ फ्रूट? कैप्सूल किसमें पाया जाता है? तो ये आपके फैमिलीज के अंदर में प्रेजेंट है बेटा, ये आपके फैमिलीज के अंदर में प्रेजेंट होगा। ट्राई टू आंसर। ये जो आपका फैमिली वाला सेगमेंट है बच्चों, वहां पे कैप्सूल के टाइप्स ऑफ फ्रूट भी लिखे हुए हैं। जहां पे यहाँ पे फ्रूट मेंशन्ड है वहीं पर आपके कैप्सूल के फ्रूट्स भी हैं। ट्राई टू आंसर। ट्राई टू आंसर गाइस। फटाफट से ट्राई टू आंसर। सी आंसर कर रहे हो आप लोग, डेल्फियम। रॉन्ग आंसर है बेटा आपका, डेल्फियम आपका करेक्ट आंसर नहीं है। आपका करेक्ट आंसर क्या? कॉटन। कॉटन के अंदर में कैप्सूल टाइप ऑफ फ्रूट पाया जाते हैं। कॉटन के अंदर में बच्चों आपका कैप्सूल टाइप ऑफ फ्रूट पाया जाता है। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर दैट इज एब्सेंट इन डाइकॉट सीड। Try to answer guys. बी आंसर किया है आपने करेक्ट। हाँ, एब्सेंट इन डाइकॉट सीड। डाइकॉट सीड में तो एंडोस्पर्म नहीं होता है, क्लियोप्टाइल। अच्छा हाँ, क्लियोप्टाइल भी तो नहीं होता। देयर आर सर्टेन डाइकॉट सीड जिसमें आपका एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। ये कैसे भूल गए? एक्सेप्शन कैसे भूल गए? डाइकॉट सीड में आपका एक्सेप्शन है ना एक, वी हैव सर्टेन एक्सेप्शन जिसमें आपका प्रेजेंट होता है एंडोस्पर्म भाई। क्लियोप्टाइल किसी भी डाइकॉट सीड में नहीं प्रेजेंट है। किस सीड में प्रेजेंट था बता दो भाई मुझे, किस सीड में प्रेजेंट था? स्पेस फिल, आशय, योगेश, अरमा, फलक, आप मुझे बता दो। किसी में भी नहीं प्रेजेंट था बेटा। करेक्ट आंसर आपका क्लियोप्टाइल है। ठीक है महेंद्र। The radical produces primary root, secondary root, tertiary root, adventitious root. Try to answer. प्राइमरी रूट आंसर किया ए। बाकी लोग भी आंसर करते जाइए भाई। करेक्ट आंसर है बच्चे आपका यस, वेरी गुड नीरज। करेक्ट आंसर इज द प्राइमरी रूट, वेरी गुड गाइस। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर क्या है बच्चे? आपका प्राइमरी रूट हो जाता है करेक्ट आंसर। लेट्स गो अहेड। द इरेक्ट नेगेटिव जियोट्रॉपिक वर्टिकल रूट्स ऑफ राइजोफोरा आर कॉल्ड एपिफिटिक रूट, पैरासिटिक रूट, निमेटोफोर्स या क्लाइंबिंग रूट्स। एंड प्लीज जो लोग नए बच्चे आते जा रहे हैं, प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन गाइस। The erect negatively geotropic vertical roots of rhizophora are called epiphytic, parasitic,
निमेटोफोर्स क्लाइंबिंग रूट, सी आंसर किया है आपने। यस, वेरी गुड गाइस, सी होगा बच्चों आपका करेक्ट आंसर। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिस्टिंक्ट रीजन्स इन अ टिपिकल डाइकॉट रूट आर 2, 3, 4, 5। आंसर करेंगे बच्चों, द डिस्टिंक्ट रीजन इन अ टिपिकल डाइकॉट रूट आर 2, 3, 4, 5। ये आंसर किया है 2। करेक्ट आंसर क्या है 4, द डिस्टिंक्ट रीजन इन अ टिपिकल डाइकॉट रूट। बेटा डाइकॉट रूट में रीजन्स पूछे गए थे यार, 4 रीजन्स नहीं है। क्या बात कर रहे हो, 4 रीजन्स नहीं होते। रूट कैप, मेरिस्टम, जोन ऑफ मेरिस्टम, इलोंगेशन एंड आपका फिर मैच्योरेशन जोन। होते हैं कि नहीं? 4 रीजन नहीं होते क्या? इसमें क्या बात कर रहे हो? रूट कैप, मेरिस्टम, इलोंगेशन, मैच्योरेशन, 4 रीजन तो प्रेजेंट होते हैं ना। देयर आर 4 डिस्टिंक्ट रीजन्स ना। वेरी गुड स्पेस। आपने वो डीमन स्लेयर वाली फोटो लगा रखी, राइट? थंडर गॉड, नाम में भूल गया उसका। द नॉर्मल रूट डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल स्टेम लीफ लेम्यूल। नाम मेरे को याद नहीं आ रहा उसके कैरेक्टर का नाम। सो बेसिकली आई एम एनिमे नर्ड, ठीक है, मुझे एनिमे बहुत पसंद है। ए आंसर कर रहे हो आप लोग, रेडिकल, द नॉर्मल रूट डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल। यस, आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, जेनित्सु। अभी करेंटली माय फेवरेट है सोलो लेवलिंग। सोलो लेवलिंग बहुत अच्छे से मैं एकदम वेट कर करके देख रहा हूं। Fibrous roots are the characteristic feature of dicot plant, monocot plant, polycotyledonous plant, none of them. Atifuddin, try to answer. आपका जो फाइब्रस रूट है किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर? देखो बच्चों, आप लोग जितना एक्टिव रहोगे कमेंट सेक्शन में उतना मेरी एनर्जी बढ़ेगी क्लास में। बीइंग अ वेरी बैड थ्रोट, बीइंग हैविंग अ वेरी सोर थ्रोट, मैं तब भी पूरी एनर्जी दे रहा हूं आपको, क्योंकि मुझे आपसे एनर्जी चाहिए अभी। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। नीरज, स्पेस फील्ड, सतीश, मोनोकॉट करेक्ट आंसर है बच्चों। ठीक, करेक्ट आंसर बच्चों आपका मोनोकॉट होता है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रोथ, a maximum amount of growth in root occurs at its apex in presence of light, behind the apex in presence of soil. Try to answer. Try to answer, guys. बिहाइंड द अपेक्स कह रहे हैं आप लोग। सी, नीरज, सतीश, स्पेसफिल, आतिफुद्दीन, आशय, योगेश, आरमा, फलक, महेंद्र, ट्राई टू आंसर। करेक्ट आंसर बिहाइंड द अपेक्स है। यस, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रोथ बिहाइंड द अपेक्स से ग्रोथ है। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ रूट कैप इज, what is the function of root cap? Protect root hair, protect root apex, growth of the root, cover the root. Try to answer, guys. Try to answer. ट्राई टू आंसर गाइस, क्या होगा करेक्ट आंसर? बी बोल रहे हो आप लोग, प्रोटेक्ट द रूट एपेक्स। वेरी गुड, करेक्ट आंसर है। वेरी गुड गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दोज हु हैव नॉट लाइक द सेशन, भाई किस चीज का वेट कर रहे हो यार? The plant have an androecium with monodelphous stamen, monothecous and reniform anthers. The corolla exhibit
contoured estivation, the plant could be, the flower is in, or the flower is intersexual in. ए आंसर कर रहे हो रोवुल्फिया, ओके। आशिक आंसर है विंका, ओके। ये आंसर कर रहे हैं आप लोग, तो मैं ए को सबमिट करके आगे बढ़ता हूं क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं। करेक्ट आंसर आपका हिबिस्कस होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका इंटरसेक्स होता है हिबिस्कस के अंदर में। नेक्स्ट ये आंसर करेंगे बच्चों, ये भी आपका इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अ प्लांट विद एक्टिनोमॉर्फिक हाइपोगैमस फ्लावर, हेट्रोक्लेमाटस पेरियंथ, dorsifide and extose anthers, dehiscing transversely belong to bicarpellate, thalmiflorae and आपका calciflorae। क्या होगा करेक्ट आंसर? मैं आपका हिंट देख लेता हूं, इसमें हिंट क्या है। पेपेवर बिलोंग्स टू दिस ग्रुप, पेपेवर इस ग्रुप को बिलोंग करता है, तो हम कोई सा भी आंसर सबमिट कर लेते हैं। वाह, थैल्मीफोरा आपका करेक्ट आंसर है। सी आंसर बच्चों आपका करेक्ट आंसर है। हाँ, रहने दिए, इट्स आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन। ये आंसर करेंगे बच्चों, वो आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन था। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। द शूट सिस्टम ऑफ एंजियोस्पर्म कंसिस्ट ऑफ stem, branches and leaves, stem and leaves, branches only, leaves only. I think so. Last 9 questions are there. हाँ, लास्ट 10 क्वेश्चंस आर देयर गाइस, फटाफट से। लास्ट 10 क्वेश्चंस आर देयर, फटाफट से गाइस। The shoot system of angiosperm consists of stem, branches and leaves, stem and leaves, branches only, leaves only. Come on, नीरज, सतीश, आतिफुद्दीन। ए आंसर किया आप लोगों ने, stem, branches and leaf। Very good guys, next question. In an inflorescence where flowers are born laterally in acropetal succession, the position of the youngest flower bud should be. Try to answer. डिस्टल आंसर कर रहे हो सभी बच्चे, वेरी गुड। डिस्टल बच्चों आपका करेक्ट आंसर है, ये कर चुके हम क्वेश्चन इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्सिलरी एस्टिमेशन किसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइस ये। All leguminous plants belongs to this family. All leguminous plants belongs to this family guys. हाँ, repeated question था, yes. Vexillary estivation is a characteristic of family. Very good आतिफुद्दीन। और जो बच्चों ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, प्लीज मेक श्योर सलमान अनवर खान टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो, ठीक है। फेबियसी बच्चों आपका करेक्ट आंसर है, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर बच्चों आपका फेबियसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट इन ट्राइफोलियम ब्रेसिका सोलेनम सेस्बेनिया। ट्राइफोलियम ब्रेसिका सोलेनम सेस्बेनिया क्या होगा करेक्ट आंसर? साइमोस इन्फ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट इन, सी आंसर कर रहे हो आप लोग, सोलेनम करेक्ट आंसर है बच्चों। यस, सोलेनम इज द करेक्ट आंसर बच्चों, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है सोलेनम। वेरी गुड। हाउ मेनी प्लांट्स इन द लिस्ट गिवन बिलो हैव मार्जिनल प्रेजेंटेशन? वेरी नाइस क्वेश्चन। मार्जिनल प्रेजेंटेशन इनमें से किस किस में प्रेजेंट होगा? मस्टर्ड, ग्रांड, ट्यूलिप, एस्पैरागस, अरहर, सन, हेम्प, चिली, कॉलचिसिन, अनियन, मूंग, पी, टोबैको, ल्यूपिन। मार्जिनल प्रेजेंटेशन बच्चों आपको मैं आपको हिंट दे देता हूं, ये आपके फेबियसी फैमिली में पाया जाता है। 6 आंसर किया, क्या बात है आतिफुद्दीन। नीरज का भी आंसर 6 है, सतीश 6, क्या बात है यार, इतना फास्ट कैसे? तो अगर हम 6 को सबमिट करते हैं तो वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, आपका आंसर सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा पहले किया है सर, वेरी गुड आतिफुद्दीन। देन पॉलीडेल्फस स्टेमन्स आर फाउंड इन
पॉलीडल्फस स्टेमन किस में पाया जाता है? कॉटन, सनफ्लावर, ग्रेन या लेमन? इसके बाद बच्चों जो आपका फलक का एक क्वेश्चन है उसने मुझे टेलीग्राम में पूछा है, उसका हम डिस्कशन कर लेंगे आफ्टर सॉल्विंग दिस 50 क्वेश्चंस। लेमन बोल रहे हो आप? ओके बाकी बच्चे भी ट्राई टू आंसर। 11 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग गाइस, मुझे हाइड होना पड़ेगा। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। रेडिकल रूट किस, मतलब आपको मैच करना है तो थोड़ा सा टाइम ले लीजिए और आंसर करेंगे आप लोग, मैं ऊपर नीचे करता रहूंगा। आशा ने आंसर किया है ए, महेंद्र ने आंसर किया है ए, आतिफुद्दीन का भी आंसर ए है, नीरज का भी आंसर ए है। रेडिकल लीफ ए का, रेडिकल लीफ इन एलियम। बी का आप बोल रहे हो 4, करेक्ट आंसर, वेरी गुड गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग गाइस, अरेंज द फॉलोइंग प्लांट्स इन द असेंडिंग ऑर्डर based in the number of carpels they possess. Ornithora, Aschia, squill and then lettuce. करवाता हूं मैं, बात करता हूं कैसे इसको इनकॉर्पोरेट किया जाए। करवाता हूं मैं, एक बार मैं छुट्टी से हुआ हूं फिर मैं कराता हूं। लेट मी कम बैक टू बैंगलोर, देन मैं आपको कराता हूं इसको। Arrange the following plants in the ascending order based in the number of carpels they possess. Ornithora, Aschia, squill और lettuce. सी कह रहे हो तो ये भी आपका पूछा नहीं जाएगा। रॉन्ग आंसर बेटा सी। करेक्ट आंसर आपका बी है। लेट इट बी, क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस है। ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का क्वेश्चन आ गया। लो, both apospore and apogamy is observed in Petrus. They are evident by the production of haploid sporophyte by apospore and diploid gametophyte in apogamy. Try to answer. ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, क्योंकि देखो ये सारे चैप्टर्स आपस में इंटररिलेटेड तो अक्सर ये होता है। ट्राई टू आंसर गाइस, क्या होगा करेक्ट आंसर? ए आंसर किया है नीरज ने, अरमा ने, फलक ने। सी आंसर किया है आतिफुद्दीन ने। बी आंसर किया है फलक ने। तो आई विल गो विद द आंसर ऑफ आतिफ, जो कि करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये रीजन फॉल्स है। ठीक है, द रीजन इज फॉल्स। लास्ट क्वेश्चन, जो कि बेकार का क्वेश्चन है ये। अरेंज द फॉलोइंग प्लांट्स इन असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ लीफलेट्स इन लीफ। यू कैन गेस द आंसर। ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, तब तक मैं फलक के क्वेश्चन पे चला जाता हूं। फलक ने टेलीग्राम पे मुझे मैसेज किया है, which of the following statement is incorrect? Mosses along with lichens are the first organism to colonize rock. ये करेक्ट स्टेटमेंट है। Sphagnum is used for packing material. D. ओके, ये भी आपका करेक्ट है। लिवरवॉट स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर मियोसिस विद इन द कैप्सूल। Funaria possesses unicellular unbranched rhizoids. Funaria किसको बिलोंग करता है, कोई मुझे बताएगा? एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें मैं आपसे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक चीज, छोटी सी चीज। मुझे एक चीज बताइए, जस्ट टेल मी वन थिंग, फ्यूनेरिया किसको बिलोंग करता है? आपको आंसर मिल जाएगा। फ्यूनेरिया बिलोंग्स टू, अरमा बताइए। ब्रायोफाइट में कौन सा ब्रायोफाइट बेटा?
वो तो मुझे भी पता है ब्रायोफाइट में बिलोंग करता है, लेकिन विच ब्रायोफाइट? मॉसिस, यस। तो मॉसिस के अंदर में क्वेश्चन में क्या था, इसका राइजोइड कैसा होता है? फ्यूनेरिया के अंदर में राइजोइड कैसा होता है ये बताइए। इसका राइजोइड कैसा होता है फ्यूनेरिया के अंदर में, ये बताइए आप लोग। फ्यूनेरिया पोसेसेस यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड राइजोइड में लिखा हुआ है, तो आप बताइए इसका राइजोइड कैसा होता है। आप ही लोग आंसर दोगे, डोंट वरी। फ्यूनेरिया के अंदर में राइजोइड कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है लेकिन ब्रांच होता है कि अनब्रांच होता है, ये पूछा गया है। ये हैप्लॉइड तो होता है लेकिन राइजोइड कैसा होगा, ब्रांच होगा कि अनब्रांच होगा? इट विल बी ब्रांच्ड और इट विल बी अनब्रांच्ड, ये बताइए मुझे। ब्रांच होगा कि अनब्रांच्ड होगा? ब्रांच्ड होता है, यस, ये आपका ब्रांच होता है। तो फ्यूनेरिया के अंदर में राइजोइड ब्रांच होता है। तो फ्यूनेरिया पोसेसेस यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड राइजोइड, तो ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, यस। ठीक है, हाँ बेटा, आपका आंसर डी होना चाहिए था ना। आंसर डी तो सही है। इन लिवरवॉर्ट स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर मियोसिस विद इन द कैप्सूल, ये मुझे सोचना पड़ेगा। बेटा डी सही है, डी आंसर सही तो है। आरमा डी आंसर सही तो है, इसमें क्या गलत है? इसमें फिनेरिया पोसेसेस यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड राइजोइड्स, नहीं, उसके पास ब्रांच राइजोइड्स होते हैं। करेक्ट आंसर डी है इसमें। अब इसमें एक और ऑप्शन है, सब लोग प्लीज सुनिएगा, नीरज आशय। दूसरा ऑप्शन कह रहा है इन लिवरवॉर्ट स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर मियोसिस विद इन द कैप्सूल, यस। 50 का भी है, ओके, एकदम सतीश ने ढूंढ के निकाल लिया। ठीक है, तो देखो इसी तरीके से अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझसे पूछ लिया करो, मैं आपको ऐसे लाइव क्लास में आके आंसर करूंगा। ठीक है, लाइव क्लास में आके आंसर करूंगा। कल फिर मुलाकात, कल फ्राइडे है, कल जुमा है बच्चों, कल भी मुलाकात होगी कितने बजे? 8 AM पे आपकी ऐप पे क्लास होगी। कहां पे? इम्बाइब ऐप पे। कल मेरी 8 बजे सुबह क्लास होनी है। प्लीज जाके रजिस्टर करके प्री क्लास एक्टिविटी देख लो, रजिस्टर करके प्री क्लास एक्टिविटी देख लो, और फिर जब मैं आधे घंटे में क्लास खत्म करता हूं तो पोस्ट क्लास एक्टिविटी कर लिया करो, और फिर 9 AM पे दूसरी मेरी क्लास होगी कल फिर से। ठीक है, 5 बजे में आपको एक रिकॉर्डेड सेशन आज आपको मिल जाएगा, फिर कल भी आएगा, सैटरडे को भी आएगा। हर दिन 5 बजे कुछ ना कुछ मैं रिकॉर्डेड भेज रहा हूं, तो लेट्स सी आपको आज भी आएगा, कल भी आएगा। ठीक है, तो चलो लेट्स रैप इट अप। टेलीग्राम चैनल में प्लीज ज्वाइन कर लेना ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। इम्बाइब अचीव नीट एग्जाम इज अवर टेलीग्राम चैनल। ठीक है, तो चलो आज की क्लास को यहीं पर रैप अप करते हैं। मुलाकात होती है आपसे कल 9 बजे और 8 बजे। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान। अंटिल देन कीप इम्बाइबिंग, बाय बाय। Keep imbibing. We believe in you.